एलपीजी को लेकर जहां लोगों के बीच पैनिक है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष इसे लेकर केंद्र सरकार पर करारा हमला बोल रहा है। हालांकि पेट्रोलियम मंत्री ने दावा किया है कि देश में पेट्रोल, डीजल या एलपीजी की कोई कमी नहीं है। देखिए रिपोर्ट। एलपीजी में राजनीति तलाश रहा विपक्ष। एलपीजी के बहाने सरकार को घेर रहा विपक्ष। पेट्रोलियम मंत्री का दावा, नहीं है कोई किल्लत। फिर क्यों अवसर तलाशने में जुटा है विपक्ष? क्या कहना चाह रहे हैं कि आप इतने गरीब हैं कि आप 900 रुपये नहीं दे सकते सिलेंडर के लिए? हम गरीबों के लिए है वो। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि एलपीजी आम गरीब इस्तेमाल करता है? क्या कहना चाह रहे हैं कि आप इतने गरीब हैं कि आप 900 रुपये नहीं दे सकते सिलेंडर के लिए? हम गरीबों के लिए है वो। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि एलपीजी आम गरीब इस्तेमाल करता है? तो सुना आपने कि आज से कुछ साल पहले कांग्रेस की वरिष्ठ नेता रेणुका चौधरी ने कहा था कि एलपीजी सिलेंडर गरीबों की मतलब की चीज नहीं है। रेणुका चौधरी उसी कांग्रेस पार्टी की नेता हैं जो मौजूदा दौर में एलपीजी सिलेंडर को लेकर हाय तौबा मचा रही हैं। हालांकि ये बात तो सच है कि एलपीजी सिलेंडर को लेकर लोगों के बीच पैनिक जरूर बना हुआ है। ऐसी तस्वीर यूपीए 2 के दौरान देखने को मिली थी, जब गैस सिलेंडर के लिए लोग लंबी कतारों में घंटों खड़ा रहते थे। ऐसी तस्वीर यूपीए 2 के दौरान भी देखने को मिली थी, जब गैस सिलेंडर के लिए लोग लंबी कतारों में घंटों खड़ा रहते थे। और इतना ही कि साल के बस 6 सिलेंडर उन्हें मिलते थे, वो भी 970 रुपए की दर से। इसके बाद भी लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी संसद के मकर द्वार पर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ गए, जबकि मकर द्वार पर किसी तरह का प्रदर्शन पूरी तरह से प्रतिबंधित है। राहुल गांधी ने मकर द्वार पर सिर्फ प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि चाय की चुस्की लेते भी नजर आए। तो वहीं दूसरी तरफ पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संसद में स्पष्ट तौर पर कहा कि देश में ना तो पेट्रोल डीजल की कमी है और ना ही एलपीजी की। Honorable Speaker sir, India's crude supply position is secure and volume secured exceed what Hormuz would have delivered. Before the crisis, approximately 45% of India's crude imports transited through the Hormuz route. Thanks to the Honorable Prime Minister's outstanding diplomatic outreach and goodwill, India has secured crude volumes that exceed what the disrupted Strait of Hormuz could have delivered in the same period. Non-Hormuz sourcing has risen to approximately 70% of crude imports, up from 55% before the conflict began. India sources crude from 40 countries as against 27 in 2006 and 7. This structural diversification, built through sustained policy over successive years, has given us options that other nations find themselves without. Refineries are operating at high capacity utilization. In several cases, they are exceeding 100%. There is no shortage of petrol, diesel, kerosene, ATF or fuel oil. The availability of petrol, diesel, aviation, turbine fuel, kerosene and fuel oil is fully assured. Retail outlets across the country are stocked and supply chains for these products are functioning normally. इधर बीजेपी के नेता और पूर्व विधायक प्रेम रंजन पटेल ने भी पेट्रोलियम मंत्री की बात को दोहराया है और कहा कि देश में पेट्रोलियम की किसी भी तरह की कोई किल्लत नहीं है। वही विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस और विपक्ष की ओर से भ्रम फैलाने की कवायद की जा रही। वही बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि कालाबाजारी रोकने के लिए केंद्र सरकार जो भी कदम उठाएगी उस पर सख्ती से अमल किया जाएगा। आश्वस्त रहे, किसी को कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कई देश आज जो ऐसे पेट्रोल के प्रमुख देशों ने अपने कीमतों को बढ़ाने का काम किया है, लेकिन भारत में अभी तक किसी प्रकार का पेट्रोलियम पदार्थों का कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ है। हमारे पास, देश के पास स्टॉक भी है और देश आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूरी तत्परता से काम भी कर रही है। जैसे कभी कभी हम लोग देखते हैं समाज में, का एक बार हुआ कि नमक खत्म हो गया। अब नमक कोई 1 बोरा ले जा रहा है, कोई 2 बोरा ले जा रहा है, लग रहा है कि नमक मिलेगा ही नहीं। तो इस तरह की पैनिक फैला करके लोगों के बीच में कालाबाजारी को बढ़ावा देने का काम किया जाता है। इस पर रोकने के लिए आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी का अगर कोई
सख्त कदम उठ रहा है तो उसका स्वागत करते हैं। इधर एनडीए नेताओं के जुबानी हमले पर कांग्रेस और आरजेडी ने पलटवार कर दिया। कांग्रेस और आरजेडी ने एलपीजी को लेकर चल रहे पैनिक सिचुएशन को केंद्र सरकार की विफलता करार दिया है। सत्ता पक्ष द्वारा कोरोना काल का उल्लेख कर यह स्पष्ट कर दिए कि गैस पैनिक है, गैस की किल्लत है। कोरोना काल में हम लोगों ने जो भी आवाज़ें उठाई थी वो यथार्थ रहा और प्रधानमंत्री के ताली बजाने और थाली बजाने से, टॉर्च जलाने से कोरोना नहीं भागा, लाखों की मौत हो गई। उसी प्रकार प्रधानमंत्री के गंदी नाले के पाइपलाइन से गैस नहीं निकलेगा। गैस की किल्लत है या स्पष्ट सरकार करे कि गैस की किल्लत क्यों है और बिहार देश की जनता को आश्वस्त करे कि गैस की दिक्कत नहीं होगी। गैस की किल्लत ने पूरे बिहार में ही नहीं देश भर में आम जनों को काफी परेशानी हो रहा है। पटना की हालत यह है कि अब तो मुसल्लेपुर हाट में जितने बच्चे रहते थे जहां जहां हॉस्टल में, सब खाली करके घर चले गए। उनको गैस नहीं मिल रहा है। जहां गैस एजेंसी है वहां अब तो भाई खुद ही शासन पहुंच रही है और शासन पहुंच करके ही अपने काम के लिए मंगवा ले रही है। अब कल्पना करिए कि भाई आम लोगों का क्या हाल होगा जब सरकार के ही लोग जब जाएंगे एजेंसी में, तो आम लोगों को कैसे मिलेगा? लंबी कतार लगी हुई है। पैनिक बना दिया है पूरे बिहार के अंदर में। ये बात भी सच है कि मिडिल में चल रहे तनाव का असर विश्व भर में पड़ता नजर आ रहा है, लेकिन पेट्रोलियम मंत्री के दावे ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि देश में पेट्रोलियम की कोई कमी तो नहीं है, इसलिए किसी को भी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं। साथ ही ये भी उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द युद्ध विराम होगा और स्थिति सामान्य होगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए पटना से नीलकमल की रिपोर्ट। देखिए, आज से ठीक 14 साल पहले यानी कि 2012 में इस वक्त भारत में यूपीए 2 की गवर्नमेंट चल रही थी। कांग्रेस सत्तारूढ़ दलों में प्रमुख पार्टी थी। ऐसे में रेणुका चौधरी, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने ये कहा था कि गरीबों के लिए एलपीजी सिलेंडर थोड़ी है, जिसको लेकर कई तरह के बातें भी उस दौर में सामने आई थी। अब वही कांग्रेस पार्टी जब विपक्ष में है तो मौजूदा दौर में जो पैनिक सिचुएशन है एलपीजी को लेकर, उस पर कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, सड़कों पर भी कांग्रेस के नेता उतर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तमाम घटक दलों के नेता ये कह रहे हैं कि एलपीजी के बहाने राजनीति तलाशने में कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्षी खेमा जुटा हुआ है। इन्हीं तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। अस्मित हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ रहे हैं। अस्मित के पास सीधा रुख करते हैं। अस्मित, देखिए, साफ तौर पर अगर हम बात कर ले, एलपीजी को लेकर पैनिक सिचुएशन है, इसे नकारा नहीं जा सकता। केंद्र सरकार के दावे को भी नकारा नहीं जा सकता कि पर्याप्त आपूर्ति के लिए हमारे पास संसाधन है। लेकिन इस बीच जो पार्टी 14 साल पहले ये कहती थी कि एलपीजी गरीबों के लिए नहीं है, वही आज सड़कों पर उतरकर एलपीजी के बहाने राजनीति कर रही है। इसको लेकर बिहार के सियासी गलियारों में क्या बातचीत है, आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे। नहीं आयुष, देखिए, एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर के पूरे बिहार में भी इसको लेकर स्थिति यह है कि वहां पर लंबी लंबी कतारें लगी थी। लेकिन बिहार के कई जिलों के डीएम और एसएसपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था। अगर पटना की बात करें तो त्यागराजन, जो पटना के जिलाधिकारी है, उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ किया है, क्लियर किया है कि ऐसी कोई पैनिक वाली स्थिति नहीं है। जिनके पास गैस सिलेंडर स्टॉक में है वो संयम रखें। हर जगह पर 138 ऐसे गैस एजेंसी हैं जहां पर पेट्रोलिंग और पुलिस की तैनाती की गई है। कालाबाजारी इसमें बिल्कुल नहीं है, तो पैनिक होने की स्थिति नहीं है। सियासी गलियारों में इस बहाने राजनीति भी हो रही है। हम अलग अलग पार्टी के प्रतिनिधि से जुड़ेंगे। जनता दल यूनाइटेड से सुशांत पटेल हमारे साथ जुड़ेंगे, राष्ट्रीय जनता दल से कुंदन कुमार राय है, वहीं भारतीय जनता पार्टी से कृष्णानंद जी हमारे साथ है। गैस को लेकर के आप भी देख रहे हैं, बीजेपी कैसे देख रही है, क्योंकि गैस सिलेंडर्स की कमी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है बिहार में। और स्थिति ये है कि पटना के डीएम त्यागराजन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया है कि कोई पैनिक वाली कंडीशन नहीं है, लेकिन राजनीति भी खूब हो रही है इसमें। देखिए,
जहाँ से गैस आती है, तेल आती है, वहाँ युद्ध छुरा हुआ है। ये एक वैश्विक प्रॉब्लम है, लेकिन भारत में अभी गैस को लेकर कोई भी पैनिक स्थिति नहीं है। बिल्कुल साफ तौर पर सरकार ने साफ साफ कहा है कि हमारे पास पुख्ता इंतजाम है गैस का। बिल्कुल जो घरों में रसोई में जो उपयोग होती है वो पूरी डिलीवरी चालू है। और क्या होता है, जब विपक्षी पार्टियां हो और जब लोग स्थिति को ऐसे देखते हैं तो लोगों में एक पैनिक मचती है। और विपक्षी पार्टी चूंकि भ्रम फैलाने में बहुत तेज है, तो इतना भ्रम फैला दी है कि जिनके पास एक सिलेंडर है वो भी चाहते हैं कि एक नहीं दो और रख ले कहीं से जुगाड़ करके। तो ऐसे पैनिक हो चुका है। आप पहले भी देख चुके होंगे, एक बार नमक जो है 200-200 रुपए किलो बिक चुकी थी, तो उस समय भी नमक की कोई कमी थी नहीं मार्केट में, लेकिन नमक जो है 200-200 रुपए किलो बिकी, क्योंकि ऐसे ही भ्रम फैला दिया गया था, ऐसे ही पैनिक सिचुएशन बना दी गई थी। और भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो, उन्होंने साफ साफ कहा है कि गैस की कोई ऐसी पैनिक स्थिति नहीं है जिससे कि इतना लोड लेने की आवश्यकता है। और आगे भी 74 दिनों तक का है, ऐसा भारत सरकार ने भी कहा था और अभी भी जारी है। और आप देखे होंगे कालाबाजारी के खिलाफ भी हर डीएम को यह बताया गया है कि जहां जहां कालाबाजारी हो रही है, होर्डिंग हो रही है, वहां छापा दिया जाए। और कई छापे पड़े भी है। तो हर डीएम को स्थिति साफ करने के लिए कहा गया है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार पे भी डाला है कि आप इस चीज को दुरुस्त कीजिए और किसी तरह की सप्लाई अगर आपको जरूरत है तो आप हमसे मांगिए, हम देने के लिए तैयार है। गैस सिलेंडर को लेकर के आरजेडी के एक नेता का बयान भी सामने आया था। उन्होंने कहा था कि जो स्थिति बिहार में हो पड़ी है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, लेकिन स्थिति यह है कि गैस सिलेंडर सब एलपीजी की कमी हो रही है बिहार में। सर्वप्रथम अभी मैं गोल गोल बातें मैं सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के साथी का। मुझे लगता है कि इनके घर में 2-3 दिन का सिलेंडर बचा हुआ है। अभी मुझे लगता है बचा हुआ है 2-3 दिन का सिलेंडर, तभी इतनी गोल गोल बातें निकल रही है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग को भी अब लग रहा है, कई भारतीय जनता पार्टी के लोग को भी, कई उनके कार्यकर्ता को हम देख रहे हैं कि लाइन में खड़े पर मिले हैं हमको, हमें मिले हैं, हम खुद अपने आंखों से देखे। एक और बात है, इनका कहना है कि 75 दिन का स्टॉक जो है गैस सिलेंडर जो है भारत सरकार के पास है, अवेलेबल है। मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल पे, न्यूज 11 भारत के चैनल पे चैलेंज करता हूं कि अभी हमारे 2 पैनलिस्ट हमारे साथ यहाँ पे खड़े हैं, एनडीए से दोनों हैं, और जिस तरह से गोल गोल मोदी जी का द्वारा जो तथाकथित शासन का जो दोबारा दोहरा रहे हैं, अगर नंबर लगा के दिखा दे अभी तो मैं नाम बदल दूं। नंबर लगा करके अभी मोबाइल फोन है, तुरंत एकदम तुरंत लाइव में, एकदम लाइव में और नहीं ऑफलाइन नहीं, जिस प्रकार से पहले बोला जाए, बोल जाए, पहले पूरी जवाब तो ले लीजिए। अभी हम आपसे लगवा लेंगे लाइन, ऑनलाइन अभी लगवाएंगे, आप लाइन लगवा दीजिए। मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर वहां पर ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया ना मैसेज, मैं कह दिया ना, अगर मैं लग गया ना अभी नंबर, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। दूसरी बात, कालाबाजारी की आड़ में सरकार अपनी कमी छुपा रही है। कालाबाजारी की आड़ में सरकार अपनी कमी छुपा रही है। कालाबाजारी करने वाला सबसे पहले सम्राट चौधरी गृह मंत्री का नाम आया, 5 सिलेंडर ये उठवाया किसी गोडाउन से, और इसका वीडियो वायरल हुआ, इसके कौन सफाई दे दिया भाई। और दूसरी तरफ और सुनिए, कालाबाजारी, गैस की कालाबाजारी में नाम गृह मंत्री सम्राट चौधरी का आया है, जो गैस सिलेंडर एजेंसी चलाने वाला मैनेजर होता है। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बात को बताया है। अब अगली जवाब लीजिए। एक बार मेरा भी सुन लीजिए। कृष्णानंद जी ये कह रहे हैं कि इसका स्पष्टीकरण आ चुका है। दरअसल सम्राट चौधरी के कार्यालय से प्रेस विज्ञप्ति जारी हुआ है, उसमें ये बताया गया है कि ये जो खबरें आ रही है भ्रामक है। ये आगे और पूरा कर लेंगे, हम इस पे भी आ जाएंगे। हम इस पे चिल्लाहट सच्चाई को नहीं दबा सकता है। भारतीय झूठा पार्टी है, चोट्टा पार्टी है तो है। इस तरह के सबका उपयोग मत कीजिए। और सवाल अस्मित जी, अभी और सवाल इनका एक और आपने कहा, आपने एक और बात कहा। आपने क्या कहा? इन्होंने अभी एक और बात कहा, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये इनके तरफ से नहीं, आपके तरफ से, न्यूज 11 चैनल के पत्रकार की तरफ से कहा गया कि आज यहाँ के एसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस के, अब शासन के, एनडीए सरकार के शासन प्रशासन पर अब न्यूज 11 भारत भी क्या आज भी मतलब भरोसा करते हैं क्या? यही वो प्रशासन है, यही वो बिहार सरकार की प्रशासन है कि नीट मामले, छात्रा मामले में साफ बिना जांच पड़ताल के इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया था कि नीट छात्रा की हत्या जो हुई थी वो नशे की ज्यादा डोज लेने से हुई थी। अब आपको लगता है कि ये प्रशासन काम भी अभी भी आपको लग रहा है? जेडीयू से सवाल,
मेरी बात को समझिएगा, बहुत बौखला गए हैं जिस तरह से अमर्यादित भाषा का उपयोग कर रहे। एकदम सिलेंडर खत्म होगा तो आपको सिलेंडर में, पूरी बात को सुन लीजिए पहले। आप जब बोल रहे थे तो कोई नहीं बोल रहा था। मेरी बात को समझिए। दिक्कत में सारे लोग हैं, हम लोग भी दिक्कत में है। ईरान के तरफ से अभी आ गया है नोटिस कि यहाँ भारत हमारा दोस्त है और ले सकते हैं वहां से सिलेंडर। और आप न्यूज में आप अपडेट थोड़े कम है, न्यूज में थोड़ा आप अपडेट कम है। और मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री जी का एक योजना चल रहा है, गोवर्धन योजना। बिहार की महिलाएं आज भी गोवर्धन योजना का यूज करके गोबर गैस के माध्यम से अरे सुन तो लीजिए, सुन ही नहीं रहे आप। हाल मेरी ना आप समझिए, गोवर्धन योजना के तहत महिलाएं जो हैं गोबर गैस के माध्यम से भी चूल्हा जला रही हैं। इनको एक समय ऐसा भी था, हम लोग कोरोना से जूझे थे, कोरोना में भी हम लोग एकजुट थे। अरे आपको भी जरूरत है, आज गैस की दिक्कत है, मेरा मानना है थोड़ा दिक्कत है, ठीक है, तो हम लोगों को जरूरत है कि एकजुटता बनाए और सब लोग साथ रहे। अरे भैया आप ऐसी बात करते हैं कि गैस आपको मुहैया हो ही रहा है, अभी भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि बंद हो गया। तो भैया आप मेरी बात को गोवर्धन गैस का यूज कीजिए भैया, गोबर गैस चलता है आजकल, गोबर गैस का यूज कीजिए। और सुन लीजिए हड़बड़ाइए नहीं, ये लोग बौखलाहट ज्यादा है, इनको 2 दिन गैस नहीं है इनके घर में लग रहा है, सही कह रहे हैं, ये दिक्कत में है। ये आपको मैं बता रहा हूँ भाई, प्रधानमंत्री का एक योजना चल रहा है, गोवर्धन गैस योजना, उसका उपयोग कीजिए। गोबर गैस से भी प्रधानमंत्री का एक योजना बन रहा है, प्रधानमंत्री जी ने नाले से गैस भी बना लिए हैं। तो कहाँ है भाई, बता दीजिए। बिहार में पाइपलाइन हमारा, वहां से ले लेते हैं गैस। नंबर तो लग रहा है ना लोग को, लगवाइए ना भैया, कहाँ लगवाइए ना, लाइव में लगवा कर दिखा दीजिए। मैं चैलेंज करता हूं, लाइव में अगर मैसेज गिर गया कि हाँ एक्सेप्ट योर नंबरिंग, अगर गिर गया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। लगवा दीजिए, 2 आदमी है, आज सामने में 2-3 आदमी बैठे हुए। आज मोबाइल निकालिए, देखिए, अगर जिसके पास तर्क ना हो ना तो वो हल्ला करता है, अगर तर्क होगा तो हल्ला नहीं करेंगे, इसलिए चुपचाप सुनेंगे। आज भी मेरे बिल्डिंग में कम से कम 4 से 5 गैस आया हुआ, आज भी, ठीक है। और आज डीएम ने साफ साफ कहा है, जिनका सर्वर आपको, अगर कई लोग का ये शिकायत है कि सर्वर डाउन बता रहा है, तो डीएम ने कहा है ऑफलाइन जाके आप इस पे ऑफलाइन जाके दर्ज कर सकते हैं और फिर गैस ले सकते हैं। और ये इनके जमाने में डिबिया में रहता था लोग, हर रोज 2014 से पहले हर रोज ऐसी लाइन गैस एजेंसी पर लगता था। 2014 से पहले हर रोज ऐसे ही लाइन लगती थी और 8 बजे के बाद पेट्रोल पंप जो है बंद हो जाया करती थी। वो लोग हमें नसीहत देंगे। आज ईरान के राजदूत ने साफ शब्दों में कहा है कि हम सारे जहाज को जाने देंगे। आज का ईरान के राजदूत का प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज का भारत में जो ईरान का राजदूत है, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, यह है मोदी जी की कूटनीति। और मोदी जी के जमाने में 74 दिन का ये गैस और तेल जो है पहले से ही रहता है अपने पास स्टोर में, ताकि हमारे देश में जितने भी लोग हैं उनको किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। और भारत की कूटनीति के कारण आज ईरान के राजदूत ने साफ साफ कहा है कि भारतीय जहाजों को एकदम जाने की छूट होगी। सबसे पहली बात है कि इनको भारत के सरकार पे भरोसा नहीं, इनको किस पे भरोसा है? ट्रंप पे। इनको भारत के अदालत पे भरोसा नहीं, भारत के पुलिस पे भरोसा नहीं। अब इनको अध्ययन नहीं है। आप ही बता दीजिए कि ईरान राजदूत ने आज दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है या नहीं किया है? इनको ये पढ़ते कम है, ये लोग जो आते हैं ना पढ़ते बिल्कुल नहीं है, सिर्फ अपन गलथोतरी और थुतुरलॉजी चलाते हैं। लेकिन राजनीति गलथोतरी थुतुरलॉजी से नहीं चलती है। ईरान के प्रधानमंत्री और ईरान के राष्ट्रपति दोनों से बात हो चुकी है, ईरान के राष्ट्रपति से भी बात हुई है। आने वाले समय में कोई दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं है, बिहार के लोग भी आश्वस्त रहे। अरे आपके घर में गैस उस बच्चे घर का छोड़िए ना भाई, नहीं आपके घर में भी तो वही प्रॉब्लम। आप इस देश से बाहर रह रहे हैं, आप मेरे नंबर लग हैं, आप क्या ईरान में है? नहीं है ना। अब हम बता रहे हैं जिस तरह से आज की महामारी में भी है दिक्कत तेजस्वी जी के घर में, और किन्हीं के घर में दिक्कत नहीं है भैया। इनको जबरदस्ती बौखलाहट है, बौखलाहट ज्यादा है। मैं बता रहा हूँ, ज्यादा बौखलाहट है इन लोगों को कि यहाँ गैस के बारे में जानबूझ के, यही लोग हैं जो नमक के बारे में भी हल्ला किए थे बिना मतलब का। यही लोग हैं जो गैस को लेके
झूठ मूठ का सरकार को बदनाम कर रहे हैं। बात बताइए, इतना सारा वीडियो और आपका चैनल भी आज शाम को 3 बजे की वीडियो डाली है इस पे बात कर। गैस की किल्लतें जो है, आपकी वीडियो भी आपकी चैनल भी चलाई है, तो क्या आपके चैनल झूठा है? आपके चैनल झूठा है। अब दूसरा तरह, जिस तरह से प्रधानमंत्री को इस महामारी में, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली की कमान संभाले हैं, तब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देश हमेशा लाइन में लगने पे मजबूर हुआ है। कभी नोटबंदी के नाम पे, कभी आपका कोविड वैक्सीन के नाम पे, कभी पैदल चलने के नाम, कोविड में पैदल चलाया है प्रधानमंत्री, और कभी ये अपने फायदे के लिए, केवल अपने फायदे के लिए बोल लिया जाए। आप हुलबुला रहे हैं, हम देख रहे हैं, हुलुर हुलुर नहीं कीजिए, नहीं तथ्य पर ही बात, हम तथ्य भी आकर तथ्य पे बात करके उसके बाद जाकर के ये लगातार कभी नोटबंदी, तो कभी कोविड वैक्सीन के लिए, तो कभी आपका गैस सिलेंडर के लिए, ये जब से प्रधानमंत्री तब से। अब इनके लोग अरे बोलने नहीं देंगे। अरे बोलने दीजिए, पहले बोलने दीजिएगा। आप जिस तरह से महिमा मंडल करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग जैसा महिमा मंडल करते हैं, अगर मोदी जी इनके मुंह पर, अंधभक्त के मुंह पर पोट्टी भी कर देना, तो ये लोग कहेंगे मास्टर, मुंह पर हग भी देंगे। इसीलिए लोग कहता है एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट सर, ठीक है, शिक्षा बहुत जरूरी है। मैं बता दूं कि कोविड-19 में ये दिक्कत थी कि अगर आप और हम आसपास खड़े हो जाते तो फिर ये दिक्कत होती कि क्या कहते हैं, आपसे हमको, हमसे आपको प्रभावित। मेरी बात को सुन लीजिए, मेरी बात को। ये वो लोग हैं, नहीं आप क्या मोदी जी को ऐसा करना चाहिए था कि नहीं जाइए भैया खचाखच ये ट्रेन में घूमिए। उन्होंने व्यवस्था सुदृढ़ की थी उस टाइम भी। और आज आप सुन लीजिए, आज ये गैस को लेकर अनर्गल बेकार में झूठ मूठ का बदनाम क्या बोल, वैक्सीन के ऊपर से अपना फोटो क्यों हटवाया, और पार्लियामेंट में आप यहाँ जवाब, फोटो क्यों हटवाया, नहीं क्या बात हो रही है मैं बताऊं। ये को देखिए, ये इनके तरह हल्ला नहीं करेंगे क्योंकि इनके पास तथ्य नहीं है। मेरे पास आज भी तथ्य है। होर्मुज में भारतीय जहाजों को सुरक्षित निकलने की ईरान ने दी इजाजत, और भारत में रह रहे ईरान के राजदूत ने दी ये खुशखबरी। हिंदुस्तान अखबार का न्यूज है, ये दिखा दीजिए एक बार। किसका अखबार? ये तो पढ़ते नहीं। अब इनके लिए अदालत है भारतीय जनता पार्टी का, इनके लिए पुलिस है भारतीय जनता पार्टी का, इनके लिए सारा कुछ भारतीय। तब आप है कहे देश में जब आपको जनता वोट नहीं देती है, जनता चुनती नहीं है, अदालत आपका नहीं, प्रशासन आपका नहीं, देश आपका नहीं, तो आप है क्यों यहाँ पे? तथ्य नहीं है इसलिए हल्ला कर रहे हैं आप बिल्कुल बोलते हैं, कोई तथ्य नहीं है आपके पास। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये क्वाड में भी रहता है, और ये रसिया से तेल भी खरीदता है, ये ईरान से बात करता है, ये इजराइल से भी बात करता है। ये है मोदी की कूटनीति की ताकत। आपके जमाने में एक बार कह दिया जाता था कि परमाणु परीक्षण नहीं करना है, तो अमेरिका के डर से बरसों तक परमाणु परीक्षण रोके रहा। वाजपेयी जी आए और डंके के चोट पे अमेरिका के कहने के बावजूद हमने परमाणु परीक्षण करके सेंसन झेला और अपने आप को उबारा। और आज भारत के गांव में 22 घंटा बिजली देता हूं, लोग इंडक्शन पे खाना बनाते हैं। मेरे घर में खुद इंडक्शन पे, और मेरे चाचा चचेरा सारे घर में इंडक्शन पे खाना। आप पटना के सड़कों पे तेल पे जो ऑटो चलती थी, हमने निर्भरता उसको बैटरी पे कर दिया। जब ये कह रहे हैं कि मेरे घर में भी इंडक्शन पर खाना बनता है, तो उज्ज्वला योजना बंद करवा दीजिए। फिर क्या प्रधानमंत्री का बड़ा बड़ा ऐसा वाला तस्वीर लगवाते हैं? तो एक ऑप्शन है कि गैस सिलेंडर नहीं बंद करवाइए। अब सवाल ये है, तर्क है तो जवाब दीजिए। ईरान ने क्यों रोका? आखिर भारत के साथ व्यापार, सबसे पुराना व्यापार जो है वो भारत का था ईरान के साथ, तो आखिर ईरान ने क्यों रोका? सवाल यह है, आखिर इजराइल से संबंधित क्यों बनाने गए? ये घुटने क्यों अमेरिका के सामने प्रधानमंत्री मोदी टिक रहे हैं? जवाब लॉजिक का है तो जवाब है क्या? भाजपा के पास जवाब है क्या? भाजपा के पास जवाब है क्या? ईरान से रिश्ता क्यों? देखिए, तू मैं देश भर में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच देखने को मिल रही है, लेकिन खुशखबरी भारत के लिए हर दिन कुछ ना कुछ सामने आ रही है, और ऐसे में बस संयम बरतने की जरूरत है। फिलहाल अस्मिता, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। तो 11 स्पेशल में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।